संवाद की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दूसरे लोगों को समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम उन्हें उत्तर देने के लिए सुनते हैं। रिश्तों में चमत्कार तब होते हैं जब हम दूसरों के प्रति कोई धारणा नहीं बनाते। निर्णय या धारणा बनाना हमें उस खूबसूरती को देखने से रोकता है जो बाहरी दिखावे के अंदर छुपी होती है। टालमटोल वह सबसे खतरनाक बीमारी है जो खुशी और सफलता की मृत्यु दर को बढ़ाती है। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ना कहा, केवल उन्हीं के कारण यह सब कुछ मैंने खुद किया। अज्ञानता का उच्चतम रूप तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज को अस्वीकार कर देते हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। उस तरह के व्यक्ति बनने का अभ्यास करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। चमत्कार पल भर में आते हैं, तैयार रहें। आपकी भागीदारी के बिना विवाद टिक नहीं सकते। बुद्धिमानी उन सभी विचारों से दूर रहने में है जो आपको कमजोर करते हैं। जब आपको सही होने और दयालु होने के बीच चुनाव करना हो तो दयालु होना चुनें। अगर आपको विश्वास है कि यह काम करेगा तो आपको अवसर दिखाई देंगे। यदि आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो आपको बाधाएं दिखाई देंगी। आकर्षण का नियम यह है, आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। जजमेंट का मतलब है कि आप दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं, ना कि जैसी दुनिया है। प्रकाश के प्रति वफादार रहें। याद रखें, सूरज बादलों के पीछे चमक रहा है। यदि हम बदसूरती पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने विचारों में और फिर अपनी भावनाओं में और अंततः अपने जीवन में और अधिक कुरूपता को आकर्षित करते हैं। जितना आप खुद को उस तरह से देखेंगे जो आप बनना चाहते हैं, उतना ही आप अपने अंदर की उन सोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे जो आपके सपने को आपकी वास्तविकता में बदलने में सहयोग करेंगी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए या तो आप अपने आप को दुखी महसूस करा सकते हैं या जो कुछ हुआ है उसे एक चुनौती के रूप में मान सकते हैं। सब कुछ या तो बढ़ने का अवसर है या आपको बढ़ने से रोकने के लिए एक बाधा है। विलंब सबसे आम और सबसे घातक बीमारियों में से एक है। सफलता और खुशी पर इसका भारी असर पड़ता है। जुनून एक भावना है जो आपको बताती है यह करना सही है, मेरे रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है। यह एहसास इतना अच्छा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपने आनंद का पालन करने जा रहा हूं और आनंद की इस शानदार अनुभूति पर कार्य करूंगा। दुनिया में कोई तनाव नहीं है, केवल तनावपूर्ण विचार रखने वाले लोग हैं। एक शांत मन, एक केंद्रित मन और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला मन ब्रह्मांड में किसी भी शारीरिक शक्ति से अधिक मजबूत होता है। अगर आपके दिल में कुछ है और वह प्यार के अलावा कुछ भी है तो आपको उसे बाहर निकालना होगा। आपके पास केवल वही सीमाएं हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। आपने स्वयं को आश्वस्त किया होगा कि देना असंभव है क्योंकि आपके पास अपने लिए बहुत कम है। यदि आप कठिन होने पर उदार नहीं हैं तो आप आसान होने पर उदार नहीं होंगे। उदारता दिल का काम है, बटुए का नहीं। यदि आप जानते हैं कि आपके द्वारा चुने गए पथ पर हर समय आपके साथ कौन चलता है तो आप फिर कभी भय या संदेह का अनुभव नहीं कर सकते। आलोचक बनना आसान है, लेकिन कर्ता होने के लिए प्रयास, जोखिम और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे उसे प्रकट करती हैं।
जो पाना है उसके लिए अभी जाओ, भविष्य का वादा किसी से नहीं किया जाता। प्यार करने वाले लोग प्यार भरी दुनिया में रहते हैं, शत्रुतापूर्ण लोग शत्रुतापूर्ण दुनिया में रहते हैं। आप जिस चीज के खिलाफ हैं वह आपको कमजोर करती है, आप जो कुछ भी हैं वह आपको सशक्त बनाता है। यदि आप अपने अतीत के साथ शांति नहीं बनाते हैं तो यह आपके वर्तमान में दिखाई देता रहेगा। सारा दोष समय की बर्बादी है। आप दूसरे में कितनी भी गलती निकाल दें, चाहे आप उसे कितना भी दोष दें, वह आपको नहीं बदलेगा। जब आप अपनी नाखुशी या निराशा की वजह को बाहरी कारण मान रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि आप सही जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी और को दोष देकर किसी चीज के लिए उसे दोषी महसूस कराने में सफल हों, लेकिन आप अपने बारे में जो कुछ भी आपको दुखी कर रहा है उसे बदलने में आप सफल नहीं होंगे। आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। आपके जीवन की स्थिति आपके मन की स्थिति के प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा दूसरों के हाथों में है, यही प्रतिष्ठा है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। केवल एक चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वो है आपका चरित्र। जब आप नृत्य करते हैं तो आपका उद्देश्य फर्श पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना नहीं होता है, रास्ते में हर कदम का आनंद लेना है। मेरा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि पहले से बेहतर बनना है। यदि आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो आप जिन चीजों को देखते हैं वे बदल जाती हैं। आप अपने विचार बनाते हैं, आपके विचार आपके इरादे बनाते हैं और आपके इरादे आपकी वास्तविकता बनाते हैं। रवैया ही सब कुछ है, इसलिए एक अच्छा रवैया चुनें। सुंदर विचार सुंदर आत्मा का निर्माण करते हैं। वास्तविक जादू का अनुभव करने के लिए परिणाम से उद्देश्य की ओर एक नाटकीय बदलाव करना आवश्यक है। अपने आप को आत्मा के साथ शरीर के बजाय शरीर के साथ आत्मा के रूप में देखना शुरू करें। याद रखें कि जब भी आप आक्रोश से भरे होते हैं तो आप हेर फेर करने के लिए अपने भावनात्मक जीवन के नियंत्रण को दूसरों को सौंप देते हैं। जब आप एक संतरे को निचोड़ते हैं तो संतरे का रस निकलता है, क्योंकि वही अंदर है। जब आप निचोड़े जाते हैं तो जो बाहर आता है वही अंदर होता है। यदि आप अपने आनंद का अनुसरण करने जा रहे हैं और दुनिया में बदलाव लाने जा रहे हैं तो आप जल्द ही सीखेंगे कि आप झुंड का अनुसरण नहीं कर सकते। जब आप किसी को आंकते हैं तो आप उसे परिभाषित नहीं करते, आप स्वयं को परिभाषित करते हैं। शुद्ध बिना शर्त प्रेम से बढ़कर स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है। आपका शरीर गैरेज है जहां आप अपनी आत्मा को पार्क करते हैं। आपको दिया गया सबसे बड़ा उपहार आपकी कल्पना का उपहार है। आप कहीं भी हों, किसी भी उम्र में हों, आप अपने जीवन को बदलने से केवल एक विचार दूर हैं। स्वीकृति का अर्थ है कोई शिकायत नहीं, और खुशी का अर्थ है उन चीजों के बारे में कोई शिकायत न करना जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी पर स्वर्ग एक विकल्प है जिसे आपको अवश्य बनाना चाहिए, ना कि ऐसी जगह जिसे आपको खोजना चाहिए। सभी परिस्थितियों में आशीर्वाद की तलाश करें। जीवन में आपकी स्थिति आपकी मानसिक स्थिति के प्रतिबिंब के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब मैं पैसे के पीछे भाग रहा था तो पैसा मुझसे दूर भाग रहा था।
जब मैंने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ लिया और उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दिया तो पैसा मेरे पीछे भागने लगा।